नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कौन है जो महालक्ष्मी की कृपा न पाना चाहता हो? अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, घर की बेटी को भूलकर भी न दे ये चीज़ें, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती है, एक राजकुमारी की तरह रहती है, लेकिन पराया धन होती है। इसलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के इंतज़ाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कमी न रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही बेटी को होने वाले परिवार और रिश्तेदारों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना मैजिक जिम्मेदारी न होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही है वह पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग है, लेकिन भावनाएं वही है। आजकल माता पिता भले ही अपने बेटी की शादी में कुछ रस्म रिवाजों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा ज़रूर कर लेते हैं। तीनों में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारी तो गिफ्ट होती है, लेकिन यह खास तोहफा जो माता पिता अपनी बेटी को देते हैं, अपनी बेटी की विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी विघ्नहर्ता कहे गए हैं। वहाँ कभी भी कोई मिलने नहीं आ पाएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल ले। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। लेकिन उससे पहले आप शास्त्रों के अनुसार बेटियों को घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और महालक्ष्मी एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके में धन की बड़ी हानि होती है। वह जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी न देते चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। तब सवाल आता है कि ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में वापस ले लें। यह बहुत ही शुभ रहेगा। यानी अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब अगर नई मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, उनकी सूंड की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका खरवाह आसान होता है। दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी घर में नहीं लाया जाता। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग बताया गया है और सही तरीके से पूरे विधि विधान से पूजा न किए जाने पर ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्तियां लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की यह मूर्तियां लेकर आए जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ हो। ऐसे में अब गणेश जी की मूर्ति न देखकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखिए उनकी लंबाई 18 इंच से कम न हो। अगर गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई या फिर सजावट के लिए आपने उसको घर में लगाया हुआ है तो उसकी पूजा
कभी न करें। घर में सुख शांति बनाने रखने के लिए घर में सफेद गणेश जी को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बेटी के अलावा किसी और को भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी नहीं दे सकते, लेकिन आप लक्ष्मी जी की मूर्ति को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी माना गया है कि शुभ लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है, और ऐसे में आप लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति किसी को भी तोहफे में देते हैं तो आप अपने घर की समृद्धि उसे गिफ्ट दे रहे हैं, उसे तोहफे के तौर पर आप उसे दे रहे हैं। ये गलतियाँ भूलकर भी न करें, नहीं तो आपको हमेशा के लिए गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो आपको उपहार में मिली इन चीज़ों को भूलकर भी न रखे घर में लेकर आती है दुर्भाग्य। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो घर में दुर्भाग्य लाती है और आर्थिक नुकसान की वजह बनती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी जानबूझकर ऐसी हरकत तो करेगा नहीं, मगर अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें घर आ जाती है जो अपने साथ दुर्भाग्य ले आती है। शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ों का उल्लेख है। कुछ लोग ईर्ष्या भाव से भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, मगर आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। इस तरह की चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर दे और आप भी दुख से बचें। खुद इन चीज़ों को उपहार में भी न दे। ये वो चीज़ें हैं जो घर में लाती है दुर्भाग्य। उपहार में शेर, बाघ, चीता जैसे हिंसक जानवरों की तस्वीर या मूर्ति लेना या देना शुभ नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अलग अलग बाधाएं उसके जीवन में आना शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। उपहार में डूबते हुए जहाज की तस्वीर या मूर्ति लेना या देना शुभ नहीं माना जाता। इससे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने अपने घर में ऐसी किसी भी प्रकार की तस्वीर लगा रही है तो उन्हें आज ही उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि ये तस्वीर आपको धन हानि करा सकती है। उपहार में चाकू, छुरी जैसी नुकीली चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन पर कलेश पैदा होता है। इससे पारिवारिक सदस्य में भी झगड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी को काले कपड़े में भी उपहार नहीं देना चाहिए या लेना भी नहीं चाहिए। इससे पीड़ादायक और मृत्यु का कारक माना जाता है, क्योंकि काला रंग नज़र उतारने के लिए और तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए माना जाता है। किसी को जूते लेना या देना भी शुभ नहीं माना जाता। यह जुदाई का प्रतीक होता है। प्रेमी अगर ऐसे उपहार दे तो उनके रास्ते अलग हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। रुमाल को भी उपहार में लेना या देना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गों से आपने यह कहते हुए भी सुना होगा, इससे जीवन में कष्ट का आगमन होता है। और एक ज़रूरी बात, उपहार में घड़ी लेना या देना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे उपहार में देना प्रगति को रोकना माना जाता है, क्योंकि घड़ी भी कभी भी बंद हो सकती है, जिससे व्यक्ति की बाधाएं आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उपहार स्वरूप हर चीज़ अनलकी होती है। घर की महिलाओं को वस्त्र, गहने आदि उपहार में ज़रूर दें। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, मगर इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के वक्त बाहरी व्यक्ति को किसी भी तरह की भेंट न दे। ऐसा करने से धन की हानि होती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।